जी हाँ, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? सिंपल प्रश्न है फ्रेंड। आंसर होगा अरस्तु। अगला प्रश्न, जीवन का भौतिक आधार है? आंसर होगा जीव द्रव्य। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? या कोशिका की खोज किसने की थी? आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? या पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न, कोशिका की रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? आंसर होगा कोशिका भित्ति, पर्णहरित, सेंट्रियोल, ये सभी करती हैं। अगला प्रश्न, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आंसर होगा लाइसोसोम। अगला प्रश्न, डीएनए की द्विगुणित कुंडली डबल हेक्सल मॉडल का पता सबसे पहले किसने लगाया था? आंसर होगा वॉटसन एवं क्रिक ने। अगला प्रश्न, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? आंसर होगा आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। अगला प्रश्न, आरएनए कहाँ पाया जाता है? आंसर होगा कोशिका द्रव्य में। अगला प्रश्न, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? आंसर होगा मेंडल को। अगला प्रश्न, मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? आंसर होगा वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, ये सभी आनुवांशिक रोग हैं। अगला प्रश्न, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? आंसर होगा रक्त का बहना बंद नहीं होता, या कह सकते हैं रक्त का थक्का नहीं जमता। अगला प्रश्न, जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, यह आनुवांशिकी की इकाई है, यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है। आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? आंसर होगा हरिगोविंद खुराना ने। अगला प्रश्न, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं हो पाती? आंसर होगा लाल व हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती। अगला प्रश्न, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? आंसर होगा प्रोटोजुआ संघ के अंतर्गत। अगला प्रश्न, निम्न में से वास्तविक मछली कौन सी है?
आंसर होगा हिप्पोकैम्पस। अगला प्रश्न, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर होगा हिस्टोलॉजी। अगला प्रश्न, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? आंसर होगा ऊतक। अगला प्रश्न, शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है? आंसर होगा तंत्रिका। अगला प्रश्न, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? आंसर होगा संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू। अगला प्रश्न, अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? आंसर होगा आमाशय में। अगला प्रश्न, संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं? लिम्फ, हड्डियां, प्रोटीन, ये सभी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, आंसर होगा पेशी ऊतक। अगला प्रश्न, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक हैं? आंसर होगा तंत्रिका ऊतक। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन पाया जाता है? आंसर होगा लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी में। और आज का अंतिम प्रश्न, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आंसर होगा पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को। तो ये थे फ्रेंड आज के जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।